रशिया ने खोरसोन के अंदर शिकस्त खाई, रशिया को खोरसोन के अंदर नुकसान भी हुआ। कल मैंने आपको खबर दी थी कि रशिया के 40 फौजी हलाक हो गए थे, क्योंकि वहां पर जो यूक्रेन वाले थे उन्होंने मिसाइलें भी बरसाई, एयरफोर्स की उनकी एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स भी की और ड्रोन से अटैक भी किया। यह इंफॉर्मेशन नेटो की जानब से यूक्रेनी फौज को दी गई थी। आज बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि दोनास के इलाकों में रशिया ने बहुत सारी माइंस, जिसे लैंड माइंस कहते हैं, वो बिछाई हुई थी। और जैसे ही यूक्रेन की फौज कई टैंकों की मदद से दोनास्क और रुनास्क के इलाकों में दाखिल होती है, वैसे वैसे वो टैंक्स बर्बाद होना शुरू हो गए, क्योंकि वहां पर लैंड माइन मौजूद थी। और लैंड माइन का मकसद यह है कि दुश्मन की जो मोबिलिटी है उसको रोकना। नाजरीन ग्रामी, दूसरी अहम बात यह है कि रशिया ने दावा किया है कि हमने कुछ ऐसे जहाज जो है वो गिराए हैं जो नेटो की मदद से यूक्रेन ऑपरेट कर रहा था। आपको ये बता दें कि नेटो वाले डायरेक्ट अपने फौजी भी भेज रहे हैं और इनके फौजी मर भी रहे हैं जंग के अंदर। दोनास के ऊपर 2 रोज कबल एक अटैक हुआ था, रशिया ने वो अटैक किया था और खबर ये आई थी कि वहां पर गैर मुल्की फौजी मारे गए थे और गैर मुल्की फौजियों में अमेरिका और नेटो के हिमायत याफ्ता जंगजू मौजूद थे। खैर, ये डेवलपमेंट इतनी ज्यादा अहम है कि रशिया जो है वो अब दुश्मन के टैंकों को जेर कर रहा है। ना सिर्फ उनके टैंकों को जेर कर रहा है बल्कि इनके जंगी जहाजों को भी बर्बाद कर रहा है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट यह है कि रशिया के फौजी मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया कि 40 फौजी मारे गए और रशिया के एक कानवाय था जिसके अंदर 500 फौजी मौजूद थे, उनके ऊपर भी अटैक्स हुआ। और अब रशिया ने ऐलान किया है कि एक स्पेशल सूट अपने फौजियों के लिए बनाया जाएगा जो कि बुलेट प्रूफ सूट होगा, जिसकी मदद से वो जंग करेंगे। रशिया के सोल्जर्स, मैंने आपको तकरीबन 10 रोज कबल एक खबर दी थी कि रशिया के सोल्जर्स इस वजह से सरेंडर कर रहे हैं कि उनके पास हथियारों की रसद नहीं है, हथियारों की सप्लाई नहीं है, वहां पीने के लिए साफ पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। इसी वजह से मैंने एक द सन न्यूज की एक खबर आपके साथ शेयर की थी कि 2500 रशियन सोल्जर्स ने यूक्रेन के सामने सरेंडर कर दिया। अब जब इनको अपनी जान के लाले पड़े होते हैं तो उन्होंने सरेंडर ही करना है। अब रशिया ने ऐलान किया है कि वो अपने न सिर्फ मिसाइलों की प्रोडक्शन को ज्यादा तेज करेगा बल्कि अपने फौजियों की प्रोटेक्शन के लिए नए बुलेट प्रूफ सूट्स भी जो है वो अपने सोल्जर्स को अलॉट करेगा। आपको ये बता दें कि रशिया लगातार अपने दुश्मन को जेर करने के लिए कुछ अहम डेवलपमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट ये है कि ये अब बेलारूस से यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला है। आपको यह भी बता दें कि खोरसोन का इलाका मुकम्मल तौर पर रशिया के हाथ से निकल गया है और रशिया चाहता है कि इस इलाके को कैप्चर करना है। उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि खोरसोन का ऐसा इलाका है जो क्रीमिया और मॉस्को के लिए एक सप्लाई लाइन का जो है वो पाथ है, वो अब खत्म हो गया। अब जमीनी रास्ता क्रीमिया को जाने के लिए खत्म हो गया। जो कोई भी खोरसोन का इलाका पकड़ेगा उसके लिए क्रीमिया कैप्चर करना बहुत आसान है। अब क्रीमिया, रशिया के लोग वहां पर रहते हैं, इस वजह से रशिया की स्टेबिलिटी वहां पर क्रीमिया के अंदर मौजूद है।